भारत के सभी टैक्स पेयर्स के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। 1 मई साल 2025 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT द्वारा फाइनेंशियल ईयर साल 2024-25 के लिए ITR 5 फॉर्म को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसमें कई बड़े बदलाव हुए हैं, तो चलिए जानते हैं ITR 5 फॉर्म में हुए 4 बड़े बदलावों के बारे में हमारी वीडियो में आगे। देखिए, पहला है कैपिटल गेन की जानकारी में बदलाव। देखिए, कैपिटल गेन की जानकारी देने वाले हिस्सों को 2 भागों में बांट दिया गया है। इस बार टैक्स पेयर को 23 जुलाई साल 2024 से पहले हुए कैपिटल गेन और उसके बाद हुए कैपिटल गेन की जानकारी अलग अलग देनी होगी। दूसरा बदलाव शेयर बाय बैक लॉसेस की रिपोर्टिंग में हुआ है। देखिए, नए फर्म में अब टैक्स पेयर शेयर्स के बाय बैक पर हुए कैपिटल लॉस की पूरी जानकारी भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है, जो है कि ये लॉस आप तभी दिखा सकते हैं जब आपने इस बाय बैक से मिले डिविडेंड को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाया होगा। और ये बदलाव 1 अक्टूबर साल 2024 के बाद हुए बाय बैक ट्रांजिशन पर लागू होगा। तीसरा बदलाव हुआ है इनकम टैक्स सेक्शन 44 BBC में। देखिए, ITR 5 फॉर्म के इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44 BBC का भी जिक्र हुआ है। आपको बता दें कि इस सेक्शन में आमतौर पर नॉन रेसिडेंट की तरफ से एविएशन बिजनेस से होने वाली कमाई से जुड़ा होता है, जिसके अंदर बदलाव हुआ है। तो वहीं चौथा बदलाव ये हुआ है कि TDS सेक्शन कोड जरूरी हो गया है। देखिए, ITR 5 फॉर्म को लेकर जो एक और बड़ा बदलाव सामने आया है, यानी अपडेट सामने आया है, वो ये है कि अब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वाले हिस्से में किस सेक्शन की तरह टैक्स काटा गया है, यानी अब उसका कोड बताना भी जरूरी होगा। देखिए, आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि शेड्यूल AL के साथ यानी कि एसेट और लिएबिलिटी की जानकारी देने की सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने X प्लेटफॉर्म के जरिए पोस्ट कर बताई। वहीं इस नए फॉर्म के जारी होने की पूरी सूचना टैक्स पेयर्स को वहीं से मिली। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और क्या आप भी एक टैक्स पेयर हैं, कमेंट में लिख के ये भी बताएं।